ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। नमस्कार। आइए वचनामृत के इस चिंतन को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने वचनामृत के 10 अध्याय समाप्त किए हैं और अब 11वें अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं। 10वें अध्याय के अंत में श्री श्री रामकृष्ण देव ने मणि अर्थात मास्टर महेंद्रनाथ गुप्त को निमित्त बनाकर साधना के कुछ विशेष तत्व प्रकाशित किए थे और वहाँ उन्होंने विशेष रूप से साधक के जीवन में विवेक क्या स्थान है, वैराग्य का क्या स्थान है, ये सब बातें बड़े सांकेतिक भाषा में व्यक्त की हुई हमको नज़र आती हैं। उसको लेकर हम लोगों ने विस्तृत चिंतन किया है और अब 11वें अध्याय की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 11वें अध्याय का शीर्षक है दक्षिणेश्वर में भक्तों से वार्तालाप। आइए पहले थोड़ा रीडिंग कर लेते हैं और उसके बाद चिंतन को प्रारंभ करते हैं। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर में विराजमान है। दिन के 9 बजे होंगे। अपनी छोटी खाट पर वे विश्राम कर रहे हैं। फर्श पर मणि बैठे हैं, उनसे श्री रामकृष्ण वार्तालाप कर रहे हैं। आज विजयादशमी है, रविवार 22 अक्टूबर 1882। आजकल राखाल श्री रामकृष्ण के पास रहते हैं। नरेंद्र और भवनाथ कभी कभी आया करते हैं। श्री रामकृष्ण के साथ उनके भतीजे रामलाल और हाजरा महाशय रहते हैं। राम, मनोमोहन, सुरेश मास्टर और बलराम प्राय हर हफ्ते श्री रामकृष्ण के दर्शन कर जाते हैं। बाबूराम अभी 1-2 ही बार दर्शन करके गए हैं। श्री रामकृष्ण, तुम्हारी पूजा की छुट्टी हो गई? मणि, जी हाँ, मैं सप्तमी, अष्टमी और नवमी को प्रतिदिन केशव सेन के घर गया था। श्री रामकृष्ण, क्या कहते हो? मणि, दुर्गा पूजा की अच्छी व्याख्या सुनी। श्री रामकृष्ण, कैसी, जरा कहो तो? मणि, केशव सेन के घर में रोज़ सुबह को उपासना होती है 10-11 बजे तक। उसी उपासना के समय उन्होंने दुर्गा पूजा की व्याख्या की थी। उन्होंने कहा, यदि माता दुर्गा को कोई प्राप्त कर सकें, यदि माता को कोई हृदय मंदिर में ला सकें, तो लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक, गणेश स्वयं आते हैं। लक्ष्मी अर्थात ऐश्वर्य, सरस्वती ज्ञान, कार्तिक विक्रम, गणेश सिद्धि, ये सब आप ही मिल जाते हैं यदि माँ आ जाए तो। श्री रामकृष्ण सारा वर्णन सुन गए। बीच बीच में केशव की उपासना के संबंध में प्रश्न करने लगे। अंत में कहा, तुम यहाँ वहाँ न जाया करो, यहीं आना। जो अंतरंग है वे केवल यहीं आएंगे। नरेंद्र, भवनाथ, राखाल हमारे अंतरंग भक्त हैं, सामान्य नहीं। तुम एक दिन उन्हें भोजन कराना। नरेंद्र को तुम कैसा समझते हो? मणि, जी बहुत अच्छा। श्री रामकृष्ण, देखो नरेंद्र में कितने गुण हैं, गाता है, बजाता है, विद्वान है और जितेंद्रिय है,
कहता है विवाह न करूँगा, बचपन से ही ईश्वर में मन है। तो यहाँ ये 11वां अध्याय प्रारंभ होता है। देखिए, जैसा अभी तक आप समझ गए होंगे कि महेंद्रनाथ गुप्त घटना का सिर्फ वस्तु यानी जो मूल घटना है उसको ही वर्णन कर आगे नहीं बढ़ते हैं। प्रैक्टिकली स्थान कौन सा है, परिवेश क्या है, कौन कौन भक्त उपस्थित है, क्या है, सब परिस्थिति वे इस कदर यह सब वर्णन करते हैं कि धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते हमारे सामने जैसे आँखों के सामने पूरा दक्षिणेश्वर का वो कमरा और वहाँ का परिवेश, छोटे तख्त पर बैठे श्री रामकृष्ण और ज़मीन पर चटाई बिछाए बैठे हुए भक्त, ये सभी बातें इतनी जीवंत हो जाती हैं और हमको लगता है कि एज इफ़ वी हैव बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस होल एपिसोड। अनजाने ही हम एक तरह से इस संपूर्ण परिवेश के साथ बहुत अच्छी तरह से जुड़ जाते हैं। ये जो वचनामृत की और एक तरह से अगर देखें तो महेंद्रनाथ की ही यह एक साहित्यिक क्षमता है। ये सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल राइटिंग नहीं है। यहाँ महेंद्रनाथ गुप्त बहुत ऑब्जेक्टिवली यानी अपने आप को साक्षी बनाकर यह प्रसंग हर चीज़ का एक बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। वहाँ वे खुद उपस्थित हैं, यह हमें कहीं न कहीं महसूस होता है। लेकिन विशेषता यह है कि एक तरह से अपने आप को पूर्णतः अलग रखकर महेंद्रनाथ एक तरह से संपूर्ण यानी एक बोलना चाहिए कि एकदम अलग, यानी जैसे उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बहुत बार स्वयं श्री रामकृष्ण एक बड़ा सुंदर उदाहरण देकर कहा करते थे कि दो लोग चेस खेल रहे हैं और एक तीसरा व्यक्ति जो है उनका दोस्त वगैरह वो देख रहा है। तो बहुत बार ये जो गेम देखने वाला तीसरा व्यक्ति या तीसरा मित्र रहता है वह तो दोनों का खेल देख रहा है, इसलिए उसको दोनों की जो चाल हैं उसको लेकर वह पहले से ही बहुत बार समझ लेता है। ही अंडरस्टैंड्स बेटर मूव, यानी कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है, ये सब उसको एक तरह से बहुत अच्छे से समझता है, क्योंकि वह एक रेफरी की तरह बड़े निष्ठा के साथ, बड़े लगन के साथ, और उसका उस गेम में इंटरेस्ट भी है, उसको उसकी समझ है। तो इस तरह से वो देखता है, इसलिए वो बराबर समझ रहा है कि इसकी ये चाल होगी तो ये चाल करेगा, तो ये काउंटर चाल ऐसी चलेगा तो ठीक रहेगा, ये वो। तो कुछ इसी तरह से यहाँ महेंद्रनाथ गुप्त भी वो तीसरे खिलाड़ी के तरह यह सब वचनामृत का ये ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण और ये सब लिख रहे हैं। यहाँ फिर एक बार जैसे मैं ये बात बताना चाहूँगा कि महेंद्रनाथ गुप्त और श्री रामकृष्ण देव का जो संबंध है, एक तरह से ये एक दैवी संबंध है। यहाँ श्री रामकृष्ण देव कुछ सुस्पष्ट भाव से ही बता देते हैं। जब महेंद्रनाथ गुप्त ये जो वर्णन करते हैं 22 अक्टूबर 1882 का, वैसे बड़ा ही शुभ दिन है विजयादशमी का,
और विजयादशमी के दिन बंगाल में तो दुर्गा पूजा बड़ी धूमधाम से मनाई जाती हैं और एक बहुत बड़ा त्यौहार वहाँ होता है, आप लोग सभी जानते हैं। और वर्णन करते हुए महेंद्र नाथ बाबू एक तरफ नरेंद्र हैं, ये सब का वर्णन कर रहे हैं, तो नरेंद्र का वर्णन आता है, बाबूराम का वर्णन यानी जो आगे चलकर प्रेमानंद हुए उनका उल्लेख आता है, तो दूसरी तरफ राम, मनमोहन, सुरेश, मास्टर, बलराम, इनका भी उल्लेख आता है। और ये उल्लेख होते होते जब महेंद्र नाथ गुप्त मास्टर या मणि केशव चंद्र सेन के यहाँ दुर्गा पूजा के दिन जो दुर्गोत्सव में जो उपासना वगैरह हुई और केशव चंद्र सेन दुर्गा जी की या दुर्गा पूजा की जो व्याख्या करता है वह व्यक्त करते हैं कि यदि माता को कोई हृदय मंदिर में ला सके, अर्थात माँ को अपने हृदय में स्थापन करना या उसको अपने हृदय में उसके उपस्थिति कि एक तरह से उसको लेकर जीवन यापन करना, सामान्य जनजीवन में, दैनंदिन जीवन में एक तरह से प्रैक्टिस एंड प्रेजेंस ऑफ गॉड, जगदम्बा जिसने सृजन किया है वही रक्षा करने वाली है, वह महामाया है और वही जाल बिछाती है, जीव को अज्ञान में रखती हैं। और इसीलिए इस भगवती की ये जो अविद्या माया और विद्या माया, ये जो दो शक्तियाँ हैं, तो अविद्या माया के प्रभाव से जीव मायाबद्ध यानी विषयासक्त होकर संसार की ओर आकृष्ट होकर पूरी तरह से संसार बंधन में अटक जाता है। तो वही विद्या माया के प्रभाव से अज्ञान का आवरण भी पतला होता है, फलस्वरूप जीव जो है वह एक तरह से स्पिरिचुअल अवेकनिंग उसमें आ जाता है, आध्यात्मिक जागरण, और फलस्वरूप जीवन सिर्फ भोग विलास के लिए नहीं है, जीवन का एक महत् उद्देश्य है। मनुष्य जीवन यह दुर्लभ है और मनुष्य जन्म के इस उच्च उद्देश्य को प्राप्त करना, शाश्वत सुख प्राप्त करना, मोक्ष सुख प्राप्त करना, इस भाव से विद्या माया के प्रभाव से जीव ईश्वराभिमुख हो जाता है, साधन भजन के लिए तत्पर हो जाता है, उसमें विवेक शक्ति जागृत हो जाती है, यथा योग्य त्याग करने की भावना सक्रिय हो जाती है। संसार में रहकर भी एक अनासक्त जीवन हम जी सकते हैं, इसको लेकर उसे कोई संदेह नहीं रहता। और इस तरह से जैसे श्री रामकृष्ण देव एक उदाहरण देकर अक्सर ये बात समझाते हुए कहा करते थे कि बड़े घर की जो दासी होती है, मेड सर्वेंट, तो वो मालिक के घर काम कर रही हैं, मालिक के बच्चों को मेरा हरि, मेरा गोविंद इस तरह से बड़े लाड़ प्यार से संभाल रही हैं। मेरा मेरा ज़रूर कहती हैं, बहुत लाड़ करती हैं, बहुत प्यार करती नज़र आती हैं, लेकिन वह मेड सर्वेंट, वह दासी मन ही मन जानती हैं कि ये मेरा कोई नहीं है, ये घर भी मेरा नहीं है, यहाँ की कोई वस्तु मेरी नहीं है। भले ही मैं लंबे समय तक यहाँ काम करूँ, लेकिन यहाँ की किसी वस्तु पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, मैं कोई वस्तु घर ले नहीं जा सकती मालिक के अनुमति सिवाय। ये सब बातें यहाँ बताकर श्री रामकृष्ण देव कहते हैं उसी तरह संसार में रहना है अनासक्त होकर कि ये सब मेरा कुछ भी नहीं है, सब भगवान का है, मैं बस सेवा करने आया हूँ। और उसके बाद में ये जो एक वर्णन आता है, वैसे जीव जो है, सामान्य जीव, वह तो ऐश्वर्य चाहता है, ज्ञान चाहता है, विक्रम या तंदुरुस्ती चाहता है, वेलौर चाहता है और सिद्धि भी चाहता है।
तो शायद व्यावहारिक जीवन सफलतापूर्वक जीने के लिए इन सब की बहुत आवश्यकता होती है, मान लेते हैं, वास्तविकता है ये अपने आप में। लेकिन ये सब बातें जीवन में कभी कभी बंधन का निमित्त भी बन जाती हैं। बहुत ऐश्वर्य आ जाता है तो जीव का ईगो बड़ा पावरफुल हो जाता है। अगर भौतिक विद्या आ जाती है, बुद्धिमान व्यक्ति अब उसे अपनी विद्या का अहंकार हो जाता है। वह अगर तंदुरुस्त चुस्त हो जाता है, इफ़ ही मेंटेन्स गुड बॉडी इन इट्स ओन वे, ही फील्स मैं तंदुरुस्त हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। इस तरह से हर तरह से वह अभिमानी अहंकारी हो जाता है और फलस्वरूप वह बंधन ही बनाता है, बढ़ाता है। और श्री रामकृष्ण देव यह सब सुनकर मणि को अर्थात मास्टर को कोई उत्साह नहीं देते। ही जस्ट चेंजेस द टॉपिक। अगर आपने नोटिस किया होगा, आशा करता हूँ, श्री रामकृष्ण सारा वर्णन सुन गए, बीच बीच में केशव की उपासना के संबंध में प्रश्न करने लगे। ये जो श्री रामकृष्ण देव बीच बीच में केशव की उपासना को लेकर प्रश्न क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली वे मणि का उस यानी केशव चंद्र सेन के प्रभाव को टटोल रहे हैं। वे समझने का एक तरह से प्रयास कर रहे हैं कि इसके मन पर केशव की उपासना का, केशव की भाषण का, उसके एक तरह से कैरेक्टर का महेंद्र पर, मणि पर क्या प्रभाव आ रहा है। और फिर से वह सुस्पष्ट भाव से बोल ही देते हैं कि यहाँ वहाँ मत जाना, और यदि आना है तो कहाँ आना, तो यहीं आना, अर्थात श्री रामकृष्ण देव के पास। और एक बहुत बड़ी बात यहाँ श्री रामकृष्ण बोल देते हैं, जो अंतरंग है वे केवल यहीं आएंगे, जो अंतरंग हैं। अर्थात श्री रामकृष्ण देव यहाँ सूचित कर रहे हैं कि उनके कुछ अंतरंग शिष्य हैं। तो भाई उनके अंतरंग शिष्य हैं तो वे कौन हैं? हु इज श्री रामकृष्ण? क्या है रामकृष्ण देव का सत्य स्वरूप? क्या वे एक सिर्फ गुरु, सामान्य गुरु जो अपने शिष्य परिवार को लेकर जीता है वैसे हैं, या और कुछ विशेष हैं? और फिर यहाँ नरेंद्र की भी श्री रामकृष्ण देव तारीफ कर लेते हैं। तो नरेंद्र की तारीफ करके यह परिच्छेद एक तरह से यहाँ समाप्त होता है। तो सिर्फ नरेंद्र की ही तारीफ कर रहे हैं, उन्होंने महेंद्रनाथ गुप्त की या अन्य किसी वहाँ जो उपस्थित भवनाथ वगैरह हैं, वैसे सभी लोग युवा ही हैं, कोई बूढ़ा लगभग नहीं है। राम मनमोहन, इनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। महेंद्रनाथ गुप्त उस वक्त 28 साल के थे, तो सभी उसी के आसपास थे। कोई एक तरह से सभी हम कह ही सकते हैं कि युवा ही थे। तो नरेंद्र की विशेष रूप से तारीफ करने की ज़रूरत क्या? तो जैसे लगता है श्री रामकृष्ण देव यह बड़े अच्छे से जानते थे कि महेंद्र ही उनके ये अद्भुत आध्यात्मिक संवादों को लिपिबद्ध करके जगत के सामने प्रस्तुत करने वाला है। तो दूसरी तरफ श्री रामकृष्ण यह भी जानते हैं कि वेद वेदांत शास्त्र वचन और स्वयं श्री रामकृष्ण देव द्वारा आध्यात्मिक अनुभूति का जो इसेंस या एक तरह से जो दिव्य अनुभूति नरेंद्र को होने वाली है, और आगे चलकर नरेंद्र
इन सबको लेकर उनका संदेह वाहक बनकर एक मैसेंजर बनकर सारे विश्व में सनातन धर्म की महिमा, रामकृष्ण देव की महिमा, उनकी आध्यात्मिक अनुभूति की कहानी सारे विश्व को सुनाने वाला है। तो ये विशेष रूप से श्री रामकृष्ण देव के संदेशवाहक हैं विवेकानंद और महेंद्रनाथ गुप्त। आज हम देखते हैं यह जो वचनामृत, जिसे हिंदी में वचनामृत कहते हैं, मराठी में वचनामृत कहते हैं, बंगाली में कथामृत, गुजराती में कथामृत, इंग्लिश में गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण, लगभग भारत की सभी रीजनल लैंग्वेजेस में इसका भाषांतर हुआ है। इंग्लिश में तो है ही, जापानीज़ और स्पेनिश, वैसे कई भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है और जगह जगह सारे देश विदेश में श्री रामकृष्ण देव के इस कथामृत प्रसंग को, इसको पढ़कर बड़े प्रभावित होकर उनमें एक बहुत बड़ी आशा जागृत हो रही है। हम सन्यासी हैं तो हाँ, हमारे लिए भी यहाँ मार्गदर्शन मिल रहा है। हम गृहस्थाश्रमी हैं तो क्या हुआ, गृहस्थाश्रम में रहते हुए, गृहस्थी निभाते हुए भी हम आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, जीवन के ध्येय को प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रचंड आशा गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण कथामृत पढ़कर लोगों के हृदय में पल्लवित हो जाती हैं, जागृत हो जाती हैं। देखिए, महेंद्रनाथ गुप्त के जीवन में एक बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि महेंद्रनाथ ठाकुर के पास तो एक मैच्योर्ड एज में आए थे, यह तो हम लोग अब जान गए हैं, लेकिन वास्तविकता जब वे बहुत छोटे थे तो तब बचपन में ही उनका श्री रामकृष्ण देव से साक्षात्कार हुआ था। उनके हृदय में, महेंद्रनाथ बाबू के मास्टर के अंतःकरण में यह एक बहुत सुंदर याद, बचपन की याद बड़ी बहुत सजीव थी, जागृत थी। तब उनकी आयु लगभग 5 साल की थी और वे अपनी माँ के साथ दक्षिणेश्वर में भवतारिणी देवी का दर्शन करने, मंदिर देखने के लिए गए थे। उनके साथ और भी कुछ परिवार के लोग थे शायद, और ऐसे वहाँ जाकर, वैसे दक्षिणेश्वर में भीड़ उस ज़माने में भी रहती होगी, हाँ आजकल की तुलना में शायद कुछ कम, लेकिन कुछ भीड़ तो रहती ही थी। और उसी भीड़ में एक तरह से मास्टर का अपनी माँ का जो हाथ पकड़कर वे चल रहे थे, हाथ छूट गया और वे दल छाड़ा, यानी वो ग्रुप से, अपनी माँ से और वो सब जो ग्रुप था उससे बिछड़ गए। और बिछड़ने के कारण अब उम्र भी बहुत छोटी, 5 साल की थी, घबराकर बहुत रोने लगे। तो जब वह रो रहे थे तब उसी समय उन्होंने देखा कि एक कमरे से एक दयालु व्यक्ति आकर उनको सांत्वना देने लगा, उनके आंसू पोंछकर बड़े प्यार से उनको अंदर ले गया। और महेंद्र बाबू कहते हैं, मुझे लगता है, यानी उनका ये दृढ़ विश्वास भी था कि बचपन के इस 5 साल की आयु में जब वह खो गए थे भीड़ में, एक तरह से दल छाड़ा हो गए थे, तो ठाकुर ने ही उनका सांत्वन किया था और उनको
एक तरह से शांत किया था, प्यार किया था। और दूसरी एक घटना उन्होंने ज़रूर बताई है। एक दिन महेंद्र बाबू बलराम मंदिर में बैठे हुए थे सभी के साथ, तब उन्होंने ये बात बताई कि तब उनकी उम्र वैसे ही, यानी ये 5 साल की उम्र जो दक्षिणेश्वर मंदिर की घटना है, उसी को उन्होंने दोहराते हुए कहा था कि जब वे इधर उधर दक्षिणेश्वर के प्रांगण में घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि जैसे धीरे धीरे उस परिवेश में एक आनंद छा गया है और सारे विश्व में वह आनंद फैलता जा रहा है। वह आनंद इतना फैलकर हर चीज़ में जैसे प्रवेश कर रहा है। वहाँ जो घास हैं, नीले आकाश में, नर नारियों में या जीव जंतु जो भी हैं, सब में वह आनंद जैसे प्रवेश करके सब पर वह छा रहा है। और इसी अपनी स्मृति को याद करते हुए महेंद्र बाबू ने यह प्रश्न किया था, यह जिज्ञासा की थी। यह प्रश्न या यह जिज्ञासा उन्होंने किससे की थी? तो श्री रामकृष्ण देव से की थी कि प्रभु बताइए तो ये जो मेरी सुंदर स्मृति है, ये आज भी मेरे हृदय में उतनी ही सतेज है, क्या इसका कोई खास कारण है? और कृपामय श्री रामकृष्ण उनके संशय को या उनकी जिज्ञासा को तृप्त करते हुए श्री रामकृष्ण देव ने उनके सामने एक तरह से अपना जो सत्य स्वरूप है उसको उद्घाटित कर दिया, प्रकट कर दिया। और उन्होंने अपने इस प्रिय शिष्य के सामने, अंतरंग शिष्य के सामने एक बड़ा ही सुंदर काव्यमय पद्धति से अपना स्वरूप प्रकट किया। वो जो मूल बंगाली काव्य है वही पहले मैं थोड़ा सा ज़रूर आपको सुनाना चाहूँगा और उसका हिंदी अनुवाद भी निश्चित बोलूँगा। और आज का हमारा यह प्रवचन यही मैं समाप्त करूँगा। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं महेंद्र बाबू को, ये घटना अभी बहुत साल बाद बलराम मंदिर में हो रही है। हाँ, महेंद्र बाबू अपनी 5 साल की कच्ची उम्र की यह कहानी प्रकट करके ठाकुर को इसका कारण पूछ रहे हैं। उत्तर में श्री रामकृष्ण देव गा रहे हैं, खूब भालो करिलो दासेर परब्रह्म प्रकाशन भक्तेर हृदये होए जीव जगत किंवा चतुर्विंशति तत्व जानिबे है तुमी। यानी यहाँ ठाकुर गाना गाकर महेंद्र बाबू को, यानी हम लोगों को भी वैसे जैसे ठाकुर अपने सत्य स्वरूप को बता रहे हैं, कह रहे हैं, अरे वाह तुम मेरे दास हो और तुमने खूब सुंदर बात कही है और तुमने ये जो देखा है वस्तुतः परब्रह्म ही इस सारे विश्व में प्रकट हो गए हैं, भक्त के हृदय में भी प्रकट हो गए हैं। जीव जंतु और इस विश्व में ये जो चतुर्विंशति तत्व हैं उन सभी में यह परब्रह्म ही बसे हुए हैं। यह तुम भली भांति अच्छे से समझ लो, जान लो। साकार दर्शन सत्य यथा निराकार साकार चिन्मय रूप
किंवा नर रूप, जिनी ब्रह्म तिनी काली, राम तिनी कृष्ण, जानिबे निश्चय, जिनी जिशु श्री चैतन्य, सेई आमी इदानींतो राम कृष्ण। और यहाँ और सुस्पष्ट रूप से ठाकुर अपने स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं, जो निर्गुण निराकार हैं वही सगुण साकार भी होता है, वही साकार होकर चिन्मय रूप लेकर नर रूप धारण करके भी आता है। जो ब्रह्म है वही ब्रह्म ही काली है, वही परब्रह्म ही राम, वही कृष्ण, वही यीशु, वही श्री चैतन्य और वही परब्रह्म अभी इस देह में, इस काल में, इस युग में श्री रामकृष्ण देव के रूप में अवतीर्ण हुआ है। तो एक बहुत अद्भुत सुंदर यहाँ वर्णन हमें श्री रामकृष्ण देव के श्री मुख से महेंद्र बाबू को जो प्राप्त हुआ था उसका वर्णन आज मैंने आपके सामने थोड़ा प्रस्तुत किया है। यानी यहाँ आप देखेंगे कि वचनामृत में समय समय पर श्री रामकृष्ण देव अपने दिव्य स्वरूप की ओर निश्चित रूप से इशारा ज़रूर करते हैं और उसको एक तरह से समझ लेना, उनकी कृपा के बिना उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। जैसे इस छोटे से परिच्छेद में उन्होंने एक वाक्य जो कह दिया, जो अंतरंग है वे केवल यहीं आएंगे। तो क्या मेरे भाइयों, मेरे बहनों, माताओं, आप सभी लोग ये जो वचनामृत के इस प्रवचन व्याख्यान माला को बड़े ही नियमित रूप से सुन रहे हैं, क्या एक तरह से इनडायरेक्टली क्या हम भी श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग शिष्यों में शामिल हो रहे हैं? मान लेता हूँ शायद एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी, मैं अपने आप को विवेकानंद या श्री रामकृष्ण देव के त्यागी सन्यासी शिष्य या गृहस्थ भक्तों से तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ आपको सिर्फ यह बात सचेतन करते हुए कह रहा हूँ कि आज सारे भारत की पॉपुलेशन अगर देखें 130 करोड़ से भी ज़्यादा, लेकिन कितने लोग वचनामृत का बड़ी निष्ठा के साथ, भक्ति के साथ, जिज्ञासा को लेकर अध्ययन कर रहे हैं। कितने लोग यह प्रवचन इस तरह से वचनामृत पर अलग अलग स्वामी जी, अलग अलग गृही भक्त अपनी अपनी व्याख्या किए जा रहे हैं, कितने लोग सुनते हैं। एक तरह से जगत की पॉपुलेशन या भारत की पॉपुलेशन और सुनने वालों की संख्या देखें तो बहुत कम। तो इसी तरह तो एक तरह से जगत की संख्या 130 करोड़ की तुलना में हम लोग जो छोटा सा ग्रुप, तो हम तो कहीं ठाकुर के अंतरंग ही बन गए हैं ना। तो आज यहीं रुकते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।